अप्लाई होता है। आज हम बात कर रहे हैं तरंग यांत्रिकी। देखो, तरंग यांत्रिकी के अंदर हम सिंपल सी एक चीज देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो द्वित प्रकृति शो करता है। द्वित प्रकृति का मतलब डुअल नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि एक तरीके से कणीय प्रकृति भी शो करता है और तरंगी प्रकृति भी शो करता है। कल मैंने आपको जब द ब्रोंगली हाइपोथेसिस जो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ये स्पष्ट किया था, ये बिल्कुल क्लियर किया था कि जो हमारे पास में बहुत सारी प्रकाश के जो गुण होते हैं, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, या फिर हमारे पास में इनके अलावा भी कुछ और हमारे पास में कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कुछ कणीय रूप में आप अपना स्पष्टीकरण देते हैं और कुछ अपना तरंगी रूप में स्पष्टीकरण देते हैं। तो इन सबका मिला जुला हमने रूप द्वैत प्रकृति में देखा था और हमारे पास में एक समीकरण निकल के आया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि हमारे पास में तरंग दैर्ध्य और संवेग एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी समीकरण को, जिसको हमने द ब्रोंगली समीकरण कहा है, इसी समीकरण के अकॉर्डिंग हम यांत्रिकी को पढ़ेंगे। क्वांटम यांत्रिकी है, तरंग यांत्रिकी है। तो सबसे पहले हम जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं या समीकरण जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है हमारा चीर सम्मत या साइनोसीडियल समीकरण। चीर सम्मत साइनोसीडियल समीकरण के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, देखो हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो भी तरंग की तरह ही व्यवहार करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व भी एक अप्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग हम बोल सकते हैं या स्टेशनरी वेव्स हम बोल सकते हैं इसको। तो ये जो अप्रगामी तरंगें जो होती हैं हमारी, इनके रूप में होता है, जिसके साथ एक निश्चित तरंग लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है, इसकी लंबाई फिक्स होती है। मान ले कि हमारे पास में कोई एक तार है, उस तार की एक लंबाई फिक्स होती है। जब उसको हम तान के छोड़ते हैं तो एक तने हुए तार के अंदर क्या होता है कि किसी दिशा के साथ में कुछ अप्रगामी तरंगें निकलना स्टार्ट हो जाती है। मान लो कि हमारे पास में ये कोई वायर है, हमने ये वायर लिया है जिसकी लंबाई हमने x कर दी है, लंबाई हमने यहाँ पे क्या ले ली है, x ले ली है। तो हमारे पास में इसके साथ में जो संबंध होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा फाई, यानी कि ये तार यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है, तना हुआ तार है, जब इसको छोड़ते हैं तो वहाँ तक जाता है। तो ये हमारे पास में ये जो वैल्यू आ रही है ये फाई, और ये जो फाई होता है हमारा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो हमारे x पे डिपेंड करेगा या हमारे t पे डिपेंड करेगा। जो हमारा x होता है वो तने हुए तार की जो लंबाई हो गई या अपना x अक्ष की दिशा जो हो गई वो हमारे पास में डिस्क्राइब हो जाती है। तो जो दो बिंदुओं के बीच में कंपन करती हुई अप्रगामी तरंग की जो डोरी होती है वो इस तरीके से शो होती है। हमारे पास में दो फैक्टर्स आते हैं, एक x आ गया और दूसरा हमारे पास में फाई आ गया। अब जब हम बात करते हैं एक समीकरण की, जो हमारे पास में चीर सम्मत यांत्रिकी का एक गणितीय रूप होता है, वो हमारे पास में होता है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी टी। ये हमारे पास में इसका चीर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार ये गणितीय रूप होता है जिसको हम आगे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो वैल्यूज होती है, जो फाई की वैल्यू होती है वो फाई की वैल्यू डिपेंड करती है हमारे एक्स के ऊपर, और दूसरे जो वैल्यू होती है वो हमारी फाई वाली वो डिपेंड करती है हमारे टी के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर। तो हम इसको fx और gt हम इसको फैक्टर्स के साथ में डिनोटेट करते हैं। जब हम इसको फैक्टर के साथ में डिनोटेट करते हैं तो हमारे पास में ये सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि हमारे पास में जो फाई की वैल्यू है इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया, और जो तरंग यांत्रिकी का चीर सम्मत एग्जाम्पल है हमने उसको क्या नाम दिया, अपना गणितीय रूप हमने यहाँ पे स्पष्ट किया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में g और t का फैक्टर यह आता है और फाई के फैक्टर्स हमारे पास में ये वाले दोनों आते हैं, यानी कि समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 हमारे पास में आवृत्ति और तरंग की तुलना में किए गए जो हमारे पास में वेग समीकरण आते हैं। जी आ गया, न्यू हमारा जो कंपन आवृत्ति है, कंपन की आवृत्ति है, और ए आपका क्या होता है, अधिकतम आयाम होता है। ए तो होता है अधिकतम आयाम, और जो न्यू हमारे पास में आ रही है वो हो गई आवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारी न्यू आवृत्ति हो गई और ये हमारा अधिकतम आयाम हो गया। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास में दो समीकरण आ रहे हैं, एक समीकरण हमारा g और t के रिलेशन में आ रहा है a sin 2 पाई न्यू t, और दूसरा आ रहा है फाई इक्वल टू fx a sin 2 पाई न्यू t। ये दोनों समीकरण जो हमारे पास में आ रहे हैं, अगर हम इसको दो बार, यानी कि समीकरण नंबर हमारे पास में जो आ रहा है 4, इस समीकरण नंबर 4 को हम अगर दो बार अवकलित करते हैं, समीकरण 4 को दो बार अवकलित करने पर हमारे पास में डेल फाई अपॉन डी टी इक्वल टू एफ एक्स 2 पाई न्यू ए कोस 2 पाई न्यू टी हमारे पास में एक समीकरण नंबर 5 आता है। देखो ये सॉल्व करने पे अवकलन
समीकरण जो हमारे फिजिक्स के रिलेटेड होता है वो सारी की सारी चीज़ जो फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई होती है, तो हमारे पास में ये समीकरण हमारे पास में आ जाता है। तो जब हमारे पास में ये समीकरण आता है, समीकरण नंबर 5, इस समीकरण नंबर 5 को हम जब स्क्वायर करते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर जस्ट स्क्वायर करेंगे तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ए कोस थीटा है, ए का एज इट इज रखा और हमने स्क्वायर का ले लिया इस कोस 2 पाई न्यू टी को हमने चेंज कर लिया तो माइनस आई 2 पाई न्यू टी हमारे पास में एक समीकरण अवेलेबल हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 6 है जिसमें हमने केवल स्क्वायर किया है समीकरण नंबर 5 का। अब जब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं माइनस के साइन को हम बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास में ये जो वैल्यूज आएंगी सेम टू सेम वही है, केवल इंटरचेंज किया है। 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एफ के साथ में एक्स वैसे का वैसे था और जी के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 आपके सामने इक्वल आ जाता है। अब जो इक्वेशन नंबर 7 आया है उसको आने के बाद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में समीकरण नंबर 2 थी, यानी कि फाई का मान जो एक्स और डी पे डिपेंड कर रहा था उसको 2 बार अवकलित कर लेते हैं। तो 2 बार अवकलित करते हैं, हमारे पास में ये वैल्यूज आती हैं, डेल स्क्वायर एफ एक्स डॉट जी टी जो हमारे पास में समीकरण और डी एक्स स्क्वायर, 2 बार हमने इसको अवकलित किया, इसके लिए हमारे पास में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये जो वैल्यूज आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको और सोल्व करते हैं। आगे 2 बार अवकलित कर रखा है हमने समीकरण नंबर 2 को, तो जब हम 2 बार इसको अवकलित करते हैं तो हमारे पास में ये समीकरण आता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 8 जो हमारे पास में आता है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी टी डी डेल स्क्वायर डॉट एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में इसका अवकलन समीकरण से आता है, 2 बार अवकलित करने के बाद में आता है। अब हमारे पास में समीकरण नंबर 1 जो ये वाला है, समीकरण नंबर 7 जो ये वाला है और समीकरण नंबर 8 जो हमारे लास्ट में आए हैं, इन तीनों समीकरणों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यूज आती हैं, जी टी डॉट डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एफ एक्स डॉट जी टी अपॉन वी स्क्वायर, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यूज आती हैं। जब समीकरण 9 में हम v का मान रखते हैं, v का मान होता है न्यू अपॉन न्यू और लैम्डा, तो v का मान जहाँ पे v स्क्वायर है तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, v स्क्वायर न्यू आपका न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सेम टू सेम एज इट इज वैसे की वैसे हमारे वैल्यूज यहाँ पे पुटअप की है, न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व किया है तो हमारा न्यू से न्यू कट जाएगा और सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, तो हमारे पास भी ये वैल्यू ये न्यू से ये न्यू कट जाएंगे, इस न्यू से इस न्यू को काटा तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई, समीकरण नंबर 10। तो देखिए आज जब हम बात कर रहे हैं समीकरण नंबर 10 की बात कर रहे हैं, हमारे पास में समीकरण नंबर 10 आ गया है, तो ये उस तरंग के लिए आता है जो x दिशा में गमन कर रही होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोई भी गति करता है तब वो जिस दिशा में या जिस एक विमीय दिशा के अंदर गति करता है तो एक विमीय समीकरण लिख दी जाती है, और अगर वो त्रिविमीय समीकरण तरंग की दिशा जो होती है वो अगर उसी तरंग की गति को बात करें तो हम त्रिविमीय समीकरण की करते हैं, तो उसमें हम एफ एक्स को साई में बदल देते हैं, यानी कि जो हमने एफ के साथ में एक्स लिया था उसको साई में बदल देते हैं, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साई एक्स वाई जेड। यानी कि हम बात करें अगर एक विमीय दिशा में होती है तो हमारे पास में यही समीकरण आएगा, लेकिन जब हम त्रिविमीय समीकरण की बात करते हैं, त्रिविमीय समीकरण में हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो एफ एक्स आता है, एफ के साथ में जो हमने एक्स डायरेक्शन ली है उस एफ एक्स की जगह हम लिखते हैं साइन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, अगर हम त्रिविम की बात करते हैं तो। और इसलिए हमारे पास में जो समीकरण जो 10 आ रहा है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स प्लस, जैसे हमने एक्स में लिया है, वाई में लिया है और जेड में लिया है, तो हमारे पास में इसके आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर। ये तो है हमारी त्रिविम के अंदर जो तीनों हमारे अक्ष लिए हैं हमने, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। इसके साथ में हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही 4 पाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास में क्या आ रहा था, लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही थी वो, और साइन बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ वाला समीकरण देखो सेम टू सेम वैसे का वैसा आ रहा है, डेल स्क्वायर एफ एक्स की जगह हमने क्या लिया था साइन वाला और डी एक्स स्क्वायर, तो टोटल होगा वही आ रहा है 4 पाई स्क्वायर डेल ये लैम्डा स्क्वायर हमारे पास में था, और एफ एक्स की जगह एक्स की जगह हमें वापस क्या लिखना है साइन। यानी कि समीकरण नंबर 10 तो है एक विमीय समीकरण, और हमारे पास में समीकरण नंबर 11 जो आ रहा है वो हमारा त्रिविमीय समीकरण होता है। इस समीकरण से प्रत्येक कण के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जितने भी फोटोन होते हैं उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास उनके अनुसार उपयुक्त, सबके लिए उपयुक्त होता है।